की एपिसोड की जो दिग्विजय होती है जो कि सावी का वीडियो देख रहा होता है। तभी वो उसे कोई बहन के बारे में बताती है और कहती है कि ये उन्हीं के कारण जो मैं अभी खाना बना रही। ये बात उसे सुनी सुनी से लगती है और फिर उसे अनुपमा की याद आती है। और दूसरी तरफ अनुपमा जो होती है वो साइकिल से जा रही होती है खाना पहुंचाने के लिए। फिर दिग्विजय फिर से वह वीडियो को फिर से वह लगाता है और फिर उसे सुनता है तो उसे फिर ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये जो आवाज़ है ये अनुपमा की है। लेकिन तभी बॉस बोलता है कि लेकिन इसमें तो मुंह नज़र नहीं आ रहा है। तभी दिग्विजय सोचता है कि एक बार सावी ने उनके बारे में कहा था कि ये मेरी इंस्पिरेशन और मैं उन्हीं को देखकर ये जो खाना है वो बना रही हूँ। तभी अनुपमा सोचती है कि वह ये काम कर रही है और पता नहीं बॉस उसे ये काम क्यों नहीं करने दे रहा है। तभी ईशानी बताती है कि अब वो पॉडकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन लीला और बाबू हसमुख जो वो पॉडकास्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो बताती है कि आपके अपमान करने के कारण वो जो आंटी हैं उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल के खिलाफ शिकायत कर दी है और हम अब वीडियो नहीं बना पाएंगे। इस पर लीला पूछती है कि अब क्या हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तभी दिग्विजय फिर बेन का वीडियो लगाता है और फिर उसे ध्यान से सुनता है तो उसे अनुपमा की आवाज़ जैसा ही कुछ सिमिलर सुनाई दे रहा होता है। तभी उसे साबी की याद आती है और बोलती है कि ये उन्हीं की वजह से जो मैं ये जो खाना बना पा रही हूँ। इसका दिग्विजय जो होता है वो फिर सोचता है कि क्या ये अनुपमा जी ही है जो जिसने साबी की इतनी मदद की थी। और फिर वो उसके बारे में और पता करने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा बोलती है कि हाँ बस अब कुछ ही देर बाकी है, अब साइकिल चलाते बहुत टाइम हो गया। तभी देखती है कि सामने जो वो रास्ता आगे से बंद रहता है। तो बोलती है कि साइकिल तो जा ही सकती है, आगे से रास्ता कुछ ख़राब क्यों ना हो। तभी दिग्विजय घर से बाहर निकलता है और बोलता है कि मैंने तो यार कोई परछाई देखी थी लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद जब वो बैठता है तो बहुत सारे बेल जो होते हैं उसके घर वाले बजा रहे होते हैं बाहर से। तभी अनुपमा उतरती है रास्ते को ठीक करने के लिए। तभी पीछे से पॉल आता है, उसकी साइकिल पर बैठ जाता है और फिर घंटी बजाता है। तभी जो बेल जो होती है वो बाहर से कोई जोर जोर से भगा रहा होता है। तभी बंकुल सोचता है वो खोलने के लिए और जैसे ही वो गेट खोलता है तो देखता है कि सामने गुंडे आते हैं और गुंडे बोलते हैं कि उन्हें दिग्विजय से मिलना है। और दूसरे तरफ पॉल जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें अपने मर्यादा में रहना चाहिए। और दूसरी तरफ गौतम जो होता है वो परितोष से पूछता है कि तुमने अब तक माही को घर से निकाला क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि मैं भी इससे तंग आ गया हूँ। और फिर वह उसे बोलता है कि तुम्हारे पास बस 10 दिन है और तुम्हें 10 दिन के अंदर उसे घर से निकालना है क्योंकि अब वो मुझे टक्कर भी दे रही है। तभी परितोष बोलता है कि अब वह उसे ऑफिस में भी तंग करे। ये सुनकर गौतम जो होता है वो खुश हो जाता है और फिर बोलता है कि तुम्हारा ये जो सुझाव है बिल्कुल अच्छा है और फिर मैं ये तुम्हारा ये जो सुझाव मान लेता है। और फिर वो परितोष को बताता है कि तुम्हें कैसे भी करके उसे घर से 10 दिन के अंदर निकालना है। तभी अनुपमा बोलती है कि तुम टिफिन पे से अपना पैर हटा लो और तुम उनका इज्जत नहीं करते। पॉल उसे पैर से मार देता है और फिर वो आगे जाके गिर जाता है। फिर अनुपमा उसे उठा लेती है और बोलती है कि तुम नवरात्रि के दिन में ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम उनका इज्जत नहीं करते हो। इसके बाद फिर अनुपमा के पास वो आता है और बोलता है कि वो कभी बाहरी वाले लोग कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने पॉल के साथ अच्छा नहीं किया है। इसके बाद बंकू गुंडे वालों को रोकता है और अंदर जाने से रोकता है, लेकिन गुंडे वाले जो होते हैं गुस्से में होते हैं और फिर वो उसे ढकेल देते हैं। फिर अनुपमा अपने साइकिल पे सारा सामान रखती है और फिर जाने वाली होती है। दूसरे तब गुंडे वाले बंकू को ढकेल देते हैं और फिर बंकू को चोटें लगती है। तभी दिग्विजय उसके पास आता है और फिर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी गुंडे जो होते हैं वो अंदर आते हैं और फिर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और फिर पॉल अनुपमा की साइकिल को धक्का दे देता है जिससे अनुपमा जो है नीचे गिर जाती है। फिर उसके पास जाके बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जो बेटी है वो स्कूल से आती जाती है और तुम्हें ज़रा से भी उसके बारे में टेंशन नहीं कि उसके ऊपर कार आ सकती है या किसी से कुचल के मर सकती है। यह सुनकर और दूसरी तरफ बंकू पर जैसे गुंडे वाले हमला करते हैं तभी दिग्विजय बंकू को बचा लेता है। और फिर गुंडे जो होते हैं वो उससे हाथ हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हटा पाते। तभी बोलता है कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। यह सुनकर अनुपमा जो होती है वो गुस्से में आ जाती है और फिर वो साइकिल का चैन उठा लेती है और उसे निकाल के हाथ में ले लेती है और फिर उससे पॉल को मारने लगती है और बोलते हैं कि उसके तक ये बात ही तो कुछ नहीं था, अब बात उसकी बेटी पर आ गई इसलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगी।
और फिर उसे बोलती है कि वो उसे बाहर वाला क्यों करता है, क्योंकि ये देश भारत जो है वो एक ही है। और भारत देश के अंदर चाहे कोई अरुणाचल से हो चाहे कोई दिल्ली से हो, सब एक ही होते हैं। और फिर उस पर वो लोकल फॉर वोकल के बारे में बताती है और बोलती है कि देश के अंदर जो सभी लोग हैं वो एक जैसे हैं। और फिर वो उसे क्या दिखाना चाहता है और वो कौन है जो उसे बताने वाला है कि वो अंदर वाली है बाहर वाली है। फिर वो तिरंगे के तरफ दिखाते हुए वो बोलती है कि ये देखो भारत देश का तिरंगा है। फिर इसके बाद वो देश के संविधान के बारे में बताती है और बोलती है उसे फिर क्षमा मांगने के लिए, और फिर बोलती है कि तुम्हें सॉरी कहने के लिए, क्योंकि अगर तुम मान गए हो तो अब तुम्हें सॉरी बोलनी चाहिए। और फिर वो बोलती है कि अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, और वो ये इसी गांव में रहेगी। ये सुनकर पॉल जो होता है वो हाथ जोड़ लेता है, फिर सॉरी बोलता है और बोलती है अनुपमा इसके बाद, अगर तुमने सॉरी बोली दी है तो फिर अभी मेरी बेटी को भी सॉरी बोल दे। ये सुनकर पॉल मान जाता है।